नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय परिसर में राज्य सरकार के विरोध को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन। बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय परिसर में भाजपा मंडल इकाई बरकट्ठा और बेड़ोकला द्वारा राज्य सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता बरकट्ठा मंडल अध्यक्ष टुकलाल नायक व संचालन बेड़ोकला अध्यक्ष भोला प्रसाद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि सह कार्यक्रम प्रभारी रघुवीर महतो ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि केदार साव ने कहा कि निरंतर गिरती कानून व्यवस्था से आदिवासी युवा, महिला, किसान, व्यापारी सभी त्रस्त हैं। सरकारी अफसर शाही एवं लापरवाही के कारण प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। यह घोर लापरवाही झारखंड सरकार की नाकामियों का सबूत है, जिसने राज्य के बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जाने का कार्य किया है। राज्य में लचर कानून व्यवस्था चिंता का विषय बना हुआ है। अपनी आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित भारतीय जनता पार्टी आज एक जनता के हित में एक निर्णय लिया है, जो पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना देने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आह्वान किया गया है कि राज्य सरकार के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार है, जो जेएमएम की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के आंखंड में डूबी हुई है। एक तरह छोटे छोटे व्यवसायियों लोगों को, ट्रैक्टर लोगों को, बालू लोगों को पकड़ने काम करती है, दूसरी तरफ आबू आवास को देकर अनियमितता के सामने आ रही है। गरीबों को मिलने वाला अधिकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ये आने वाला समय जो इस तरह से लोगों को भ्रष्टाचार के कारण आम लोग जो लाभ से वंचित हो रहे हैं, सरकार कहीं न कहीं निष्पक्ष तरीके काम करने के प्रयास नहीं कर रही है और आम लोग इस भ्रष्टाचार से तंग हैं। आप देख सकते हैं कि अब एक तरह का आबू आवास में अलॉट किया जा रहा है और प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्द बनाना चाहिए, और वही बालू गाड़ी का कोई नीलामी, घाट का कोई नीलामी नहीं हुई है। नित्य प्रतिदिन बालू गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है अंचल के द्वारा, स्थानीय थाना के द्वारा, और मोटी रकम लेकर छोड़ दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं आज महंगाई इसको बढ़ा रही है। जिस तरह से आज देख सकते होंगे गाँव में बालू का रेट कितना महंगा हो चुका है, इसी से प्रतीत होता है। आज गिरती व्यवस्था झारखंड सरकार के अंदर जो चल रही सरकार से इतना व्यवस्था चरमरा गई है, जो आज देख ले ताज़ा उदाहरण है कि एक स्पेनिश महिला जो हमारे झारखंड में आती है और उसके साथ गैंग रेप होता है। कितनी शर्मसार बात है, और आज इसके कारण झारखंड ही नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है। विदेशों की मीडिया में नज़र में आज झारखंड का जो पहचान है, कहीं न कहीं इसके चलते शर्मिंदगी महसूस किया जा रहा है। आज जिस तरह से हत्या हो रही है, जिस तरह प्रदेश में हत्या बलात्कार हावी है, कहीं न कहीं सरकार के प्रशासन पंगु बन गई है। सरकार एक तरह से इसकी पूरी तंत्र व्यवस्था गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है। ये सरकार अपने भ्रष्टाचार को बचाने में लगी हुई है। अपने भ्रष्ट आचरण को आज देखते होंगे कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में है, आज चंपई सोरेन उसके नजर नक्शे पर चल रही है। और इस तरह से विधि व्यवस्था आप देख रहे हैं, युवाओं के बात ले लें, जितने भी वैकेंसी आ रही है भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। आज सीजीएल का परीक्षा का पेपर लीक होना एक तो पकड़ा गया, लेकिन जितने भी परीक्षा हुई है आज तक झारखंड में, सारे सेटिंग के माध्यम से रिश्तेदारों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा भरा जा रहा है। और आम जो जुझारू जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो इस हक से वंचित रह गए हैं। और कहीं न कहीं जो पैसों में लेकर कहीं न कहीं जिसका पैरवी है, जिसे गलत लोगों को ये पद को बांटा जा रहा है, और भ्रष्टाचार के भेंट में पूरी नियुक्ति जो पड़ी हुई है। नीति बनाने के मामले में आज तक जो भी मामला है, ये सरकार जब चुनाव में आई थी तो बोली थी 1932 खतियान लागू करेंगे, और कहीं न कहीं ये 1932 पारित करके केंद्र सरकार भेजने का जो नाटक है, वो दूसरे पर पल्लू और फेंकने का बहाना है और टाल मटोल करने की काम है। सरकार का मनसा खराब है, कभी भी नियुक्ति देना नहीं चाहती है। झारखंड सरकार कहीं न कहीं अपने भ्रष्टाचार से अपने पेट भरने में, अपने पॉकेट भरने में लगी हुई है। इस तरह से गिरती विधि व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख रखी है और आंदोलन के लिए तैयार की है। क्या आपका परिचय हुआ? आज का धरना का कार्यक्रम का प्रभारी हूँ, मैं जिला प्रभारी रघुवीर प्रसाद सांसद प्रतिनिधि में हूँ। आज हम लोग इस सरकार की गिरती
चरमराती जो व्यवस्था सरकार का राज्य में पूरा चल रहा है, भ्रष्टाचार सरकार, उसके एवज में हम लोग आज धरना प्रदर्शन में उसके विरोध में हम लोग सरकार चंपई सोरेन जो अभी हेमंत सोरेन चले गए जेल, उसके एवज में अभी चंपई सोरेन आए हैं। आज चरमराती व्यवस्था को देखते हुए उसके विरोध में हम पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हमारे आला कमान के द्वारा बैठक रखा गया, धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय। और इसके द्वारा हम सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी आप सुधरो, नहीं सुधरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता आपके विरोध में और सरकार की नीति के खिलाफ लग चुकी है और जनता भी आपके विरोध में है। इसलिए आप नहीं सुधरते हैं, ये चरमराती व्यवस्था को नहीं सुधारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को साथ जनता की आवाम जनता की जो आज चाह है और उसका सोच है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम लोग इसी के द्वारा सरकार को और सरकार के जो अभी एक कहिए उसके डीसी नीचे से ऊपर डीसी है, थाना प्रभारी है, बीडीओ है, सीईओ है, जो यहाँ से उनका दलाल के रूप में लगा हुआ है, उनको हम लोग ज्ञापन के द्वारा सौंपना चाहते हैं कि सुधर जाइए, नहीं सुधरते हैं तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी।